Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Recently, the US has blocked which country's request for full membership of the United Nations. यूनाइटेड नेशन की फुल मेंबरशिप के लिए इसने अप्लाई किया था और यूएस ने ब्लॉक कर दिया. ये कंट्री है पैलेस्टीन. रिसेंटली हु विल इंट्रोड्यूस एसओपी अंडर वन हेल्थ इनिशिएटिव. एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और इसको ये इनिशिएटिव लिया है किसने? केरल ने. हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च इट्स न्यू लोगो. न्यू लोगो लॉन्च किया है अपना डीडी न्यूज़ ने. आंसर इज ए. रिसेंटली हु हैज़ टाइड अप विथ एनपीसीआई टू लॉन्च क्रेडिट सर्विसेज ऑन यूपीआई. तो किसने टाई अप किया है एनपीसीआई के साथ लॉन्च करने के लिए क्रेडिट सर्विसेज ऑन यूपीआई. यूपीआई पे केवल डेबिट सर्विसेज होती थी, क्रेडिट सर्विसेज नहीं होती थी, लेकिन अब इसने लॉन्च किया है किसने? अमेजॉन पे ने. आंसर इज बी. वेयर विल आईपीईएफ ऑर्गेनाइज द फर्स्ट क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम रिसेंटली. आईपीईएफ मतलब इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, और इसको ऑर्गेनाइज किया है किसने? सिंगापुर ने, फॉर फर्स्ट क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम. रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द टेक्निकल डायरेक्टर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड. मैनचेस्टर यूनाइटेड के टेक्निकल डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं जैसन विल्सन. हु हैज़ बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर टू कंप्लीट 5000 रन एज अ विकेट कीपर इन आईपीएल. तो आईपीएल में बतौर विकेट कीपर 5000 रन पूरे करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी. आंसर इज डी. Who has been selected by the World Economic Forum as the 2024 Young Global Leader. कौन सिलेक्ट हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 2024 यंग ग्लोबल लीडर? तो ये हैं अद्वैत नायर. ये नायका की हैं. नायका एक ब्रांड है, उसकी हैं. Which is the first company to export iPhones worth more than $10 billion फ्रॉम इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 to 24. वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारत में 10 अरब डॉलर से अधिक के आईफोन निर्यात करने वाली पहली कंपनी बनी है एप्पल. रिसेंटली यूएस इम्पोज्ड सैंक्शन ऑन विच कंपनी फॉर सपोर्टिंग पाकिस्तान मिसाइल प्रोग्राम. पाकिस्तान मिसाइल प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए यूएस ने इम्पोज किया है सैंक्शन on Belarus and Chinese company. Which country has recently become the 38th country to join the Artemis Agreement? Artemis Agreement को ज्वाइन करने वाली 38th कंट्री बन गई है स्वीडन. आर्टेमिस नासा और यूरोपियन विभाग ने 2020 में आर्टेमिस एग्रीमेंट की घोषणा की थी, और भारत और जापान सहित कुल 38 कंट्रीज़ हैं, और भारत इसका बना था कौन सा मेंबर? 27वें नंबर पे भारत ने ज्वाइन किया था. विच मेडल हैज़ शीतल देवी वॉन इन द खेलो इंडिया एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी कॉम्पिटिशन रिसेंटली. तो शीतल देवी ने वॉन किया है सिल्वर मेडल. Who has recently been awarded the आर्यभट्ट अवार्ड ऑफ ASI. ASI का आर्यभट्ट अवार्ड मिला है पावलुरी सुब्बाराव को. आंसर इज बी. दीपक पारेख resigned from the post in April 2024. He was the chairman of which country? दीपक पारेख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और ये चेयरमैन थे HDFC लाइफ इंश्योरेंस के. When was World Creativity and Innovation Day celebrated? World Creativity and Innovation Day सेलिब्रेट किया गया था कब? ये 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया था. 15 से 21 अप्रैल तक वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन वीक भी मनाया गया. ओके.
Who has recently set a new world record for the shortest limbo skating? शॉर्टेस्ट लिम्बो स्केटिंग की न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इनका नाम है तक्चवी वाघवनी और ये मात्र 6 ईयर की हैं और 16 सेंटीमीटर का ये लिम्बो स्केटिंग का ये शॉर्टेस्ट लिम्बो स्केटिंग था ये। Which country has recently used GPS spoofing technology? GPS spoofing technology को recently यूज़ किया है इसराइल ने अगेंस्ट ईरान। ईरान की मिसाइल्स को गलत सिग्नल GPS के गलत सिग्नल से ब्रॉडकास्ट करके उनको चकमा देने के लिए। Recently, who will become the first country in Asia to have a 4-day work week? फर्स्ट कंट्री एशिया की बन गई है जहाँ पे 4-day वर्क वीक होगा। ये कंट्री है सिंगापुर। रिसेंटली दलीप सिंह मजीठिया हैज़ पास्ड अवे। हु वॉज ही? दलीप सिंह मजीठिया, इनका अभी अभी निधन हो गया। ये एक इंडियन पायलट थे। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इन्होंने वर्मा की कमान संभाले थे और अभी अभी ये 103 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हुई। ये सबसे ज़्यादा एजेड थे। Recently, who has been appointed as the head of the central government's committee on LGBTQ community? तो हेड अपॉइंट हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी ऑन LGBTQ प्लस कम्युनिटी। इनका नाम है राजीव गौबा। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.